सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासिज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। वो क्या चल रहा है? किच्चक का काव्य। लिखने वाला कौन है? काका कानेकर। क्या नाम है पाठ का विद्यार्थियों? किच्चक का काव्य। और लिखने वाला कौन है? काका कानेकर। इसका दूसरा भाग बताऊं कि वास्तव में पाठ में क्या बताया गया है। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो तैयार की है विद्यार्थियों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो अवश्य देखिए और पाठ को याद कीजिए। और अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए मैं बताऊं आपको किच्चक का काव्य। जैसा नाम से पता है किसका वर्णन किया गया विद्यार्थियों? किच्चक का। किसका वर्णन किया गया? किच्चक का वर्णन किया गया है। लिखने वाला कौन है? काका कानेकर। ये भी हिंदी के अंदर बहुत अच्छे और महान लेखक हैं। देखिए सबसे पहली बात ये क्या है? किच्चक का काव्य क्या है? नृत्य निबंध है। क्या है भाई? किच्चक का काव्य क्या है? नृत्य निबंध है। क्या है? नृत्य निबंध है। दूसरी बात, इसमें किसका वर्णन किया गया है? किच्चक की उपयोगिता बतावे। लेखक किसकी उपयोगिता बतावे विद्यार्थियों? किच्चक की उपयोगिता बतावे। किसकी उपयोगिता? किच्चक की उपयोगिता। और किच्चक की प्रशंसा भी कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है? किच्चक की प्रशंसा कर रहा है। उदाहरण दिया है कि धान की फसल। धान का मतलब क्या है? गेहूं, जवार, चावल जो हम खाते हैं, वो जो चावल की फसल है, गेहूं की फसल है, अनाज जो हम खाते हैं, वो कहाँ होता है? वो फसल भी किस में तैयार होती है विद्यार्थियों? किच्चक में तैयार होती है। किस में तैयार होती है? किच्चक में तैयार होती है। यह नृत्य निबंध ये बताता है यदि किच्चक ना होता तो हम कितनी ही अनमोल वस्तुओं से वंचित रहते। नंबर निबंध का जो निष्कर्ष है वो ये है कि अगर ये किच्चक नहीं होता, अगर किच्चक नहीं होता तो हम कितनी ही अनमोल वस्तुओं से क्या है? वंचित रह जाते हैं, वो खो देते। तो सबसे पहली बात तो देखिए किसका वर्णन किया गया है? किच्चक का वर्णन किया गया है। और ये क्या है? ये एक नृत्य निबंध है। उसके साथ साथ किसकी उपयोगिता बता रहा है? किच्चक की उपयोगिता बता रहा है। क्या किया गया है? किच्चक की प्रशंसा की गई है। उदाहरण कौन सा दिया है? धान की फसल। और धान का मतलब क्या है? गेहूं, जवार, चावल जो हम खाते हैं वो किस में तैयार होती है? किच्चक में तैयार हो जाती है। किस में तैयार होती है? किच्चक में तैयार होती है। और ये नृत्य निबंध बताता है कि यदि किच्चक ना होता तो हम कितने ही अनमोल वस्तुओं से क्या हो जाते भाई? वंचित हो जाते, उन्हें खो देते। कितनी ही अनमोल वस्तुएं हैं उनसे क्या है? हम खो देते, उनसे हम वंचित हो जाते। तो यहां तक देखिए। आगे देखिए विद्यार्थियों, पाठ में क्या बताया गया है। लेखक द्वारा इस पाठ में, पाठ का नाम क्या है? किच्चक का काव्य। लेखक का नाम क्या है? काका कानेकर। लेखक द्वारा इस पाठ में किच्चक की उपयोगिता का बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? किच्चक की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। लेखक कहता है कि हम धरती का, आकाश का, जलाशयों का वर्णन करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने किच्चक का वर्णन किया? लेखक क्या कह रहे हैं इस पाठ के अंदर? लेखक कह रहे हैं कि हम किसका वर्णन करते हैं? लेखक कह रहा है कि हम जलाशयों का, तनाबों का, लेखक है कि हम जलाशयों का, तनाबों का, धरती आकाश का वर्णन करते हैं। धरती का, आकाश का, लेकिन क्या आज तक किसी ने किच्चक का वर्णन किया है? ये पूछ रहा है कि हम किसका वर्णन करते हैं? हम जलाशयों का वर्णन कर देते हैं, हम तनाबों का वर्णन कर देते हैं, हम धरती का वर्णन कर देते हैं, हम आकाशों का वर्णन करता है ना, तनाबों का वर्णन कर देते हैं, आकाश का वर्णन कर देते हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ने किसका वर्णन किया है? किच्चक का वर्णन भी किया है क्या? नहीं किया। जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी लेखक हैं, वो किसका वर्णन करते हैं? जलाशयों का।
उसकी सुंदरता का, तालाबों का, सूर्य का, चंद्रमा का, लेकिन क्या आज तक किसी ने कीचड़ का वर्णन किया है? कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी ने भी नहीं किया। जबकि लेखक क्या कह रहा है कि कीचड़ कितना उपयोगी है। अगर कीचड़ नहीं होता तो हम खाते क्या? हम धान की फसल जो गेहूं चावल खाते हैं वो भी किस में होता है? कीचड़ में होता है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, उनका कहना है कि हमने कीचड़ के गंदेपन में, कीचड़ के गंदेपन पर ही जाना चाहिए, बल्कि उनका कहना है, किसका भाई? नेका कहना है कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं जाना चाहिए कि कीचड़ क्या है, वास्तव में बदबूदार होता है, गंदा होता है, अटपटा लगता है, हमें सहन नहीं होता आंखों को, तो उसके गंदेपन पे नहीं जाना चाहिए। अपितु में देखना चाहिए कि मानव पशुओं के जीवन में कीचड़ की उपयोगिता को समझना चाहिए। किसकी उपयोगिता को? मानवों, जो मानव है, इंसान है, और जितने भी जानवर है, उन सब के जीवन में कीचड़ की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए। हमें उनके गंदेपन पर, हमें उसके बदबू पर, हमें उसकी जो बदसूरतता पर जो हम नफरत की रत्ती देखते हैं, तुरंत अपना मुंह फोड़ देते हैं या नाक में उमान वगैरह डाल देते हैं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए और वास्तव में उसकी उपयोगिता देखनी चाहिए कि उसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है मानव के लिए और पशुओं के लिए। पर कीचड़ से किसी को सहानुभूति नहीं होती। कीचड़ में भी कुछ कम सौंदर्य नहीं होता। कीचड़ का रंग अत्यंत सुंदर होता है। लोगों ने ये बहुत पसंद किया। सूखने पर कीचड़ के टुकड़े कितने सुंदर लगते हैं। आप वो लेखक क्या कह रहा है कि अगर मानो आपने कभी देखा हो और अगर मानो कीचड़ सूख गया हो तो सूखने पर कीचड़ के टुकड़े कितने अच्छे लगते हैं। सूखने पर लेखक बता रहा आगे, कीचड़ के टुकड़े कितने सुंदर लगते हैं। जब वो कीचड़ के टुकड़े सूख जाते हैं, सूखने पर उनकी सुंदरता क्या है? बहुत ही अच्छी लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या 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 है विद्यार्थियों की? कीचड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज तक किसी भी साहित्यकार ने, लेखक ने, कवि ने अपने साहित्य के अंदर, अपनी रचना के अंदर किसका वर्णन नहीं किया? कीचड़ का वर्णन नहीं किया। क्योंकि कीचड़ बदबूदार लगता है, कीचड़ हमें सौंदर्यवान नहीं लगता, सुंदर ही लगता, हम तुरंत अपनी नजर फेर लेते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाएगा इसे कि कीचड़ जो है मानव और पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब अधिक गर्मी पड़ती है तो कीचड़ जब सूख जाता है तो सूखने के बाद के जो टुकड़े होते हैं वो भी क्या है? बहुत ही अच्छे सुंदर लगने लग जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ये पाठ चल रहा है अपने कीचड़ की उपयोगिता का पाठ चल रहा है कि कीचड़ वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है और कीचड़ के माध्यम से क्या क्या लेखक कहना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको साथ साथ में याद होना चाहिए विद्यार्थियों की, आपको पता है मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो मुख्य मुख्य बातें याद कर लीजिए। उसके बाद में जो कल एक वीडियो लेके वो मेरे पास समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक देखिए विद्यार्थियों, पाठ याद कीजिए। सबसे पहले तो वह क्या है? कीचड़ का काव्य है। लिखने वाला कौन है? काका कालेकर। लिखने वाला कौन है? काका कालेकर है। ये क्या है? कीचड़ का काव्य क्या है? एक नृत्य निबंध है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ये क्या है? एक नृत्य निबंध है। इसके साथ साथ इसमें किसका वर्णन किया गया है? कीचड़ की उपयोगिता को बताया गया है। किसको बताया गया है? कीचड़ की उपयोगिता को बताया गया है। कीचड़ की प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कीचड़ की प्रशंसा कर रहे हैं। कौन प्रशंसा कर रहा है? लेखक प्रशंसा कर रहा है। उदाहरण भी दे रहा है कि धान की फसल भी कहाँ तैयार होती है? कीचड़ में तैयार होती है। उदाहरण भी दे रहा है कि धान की फसल भी क्या है? कीचड़ में तैयार होती है। और ये जो पाठ ये बताता है कि यदि कीचड़ ना होता तो हम कितनी ही अनमोल वस्तुओं से वंचित रह जाते। यदि ये कीचड़ ही ना होता तो हम कितनी ही अनमोल वस्तुओं से क्या है? वंचित रह जाते, उन्हें खो देते। अब देखिए, लेखक कह रहा है कि हम जलाशयों, तालाबों का, धरती का, आकाश का वर्णन करते हैं, लेकिन क्या आज तक किसी कीचड़ का वर्णन किया है? नहीं। तो कीचड़ में जो है वो नफरत की दृष्टि देखते हैं, उसे घृणा की दृष्टि देखते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं। तो साहित्य का कह रहा है काका जो लेखक है, वो लेखक कह गया कि आज तक जो है वो आपने जलाशयों का वर्णन कर दिया, उसकी सुंदरता का वर्णन कर दीजिए, तालाबों का, नदियों का, झरनों का, धरती का, आकाश का, चंद्रमा का, सूर्य का, सबका वर्णन कर दिया। लेकिन क्या आज तक किसी ने कीचड़ का वर्णन किया? नहीं। क्योंकि वो कीचड़ को घृणित निगाह देखते हैं, एक नफरत भरी निगाह देखते हैं। एक उसका जो है वो देखते ही जो है वो मन खराब हो जाता है, आंखें फेर लेते हैं कीचड़ से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि सूखने पर कीचड़ के टुकड़े क्या है? कितने सुंदर लगते हैं, कितने आकर्षक लगते हैं जब टुकड़े सूख जाते हैं। तो अपने आप में कीचड़ की उपयोगिता वर्णित है कि कीचड़ की उपयोगिता मानव के लिए और जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होता तो हम कितनी ही अनमोल वस्तुओं से क्या है? वंचित रह जाते।
मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।